झारखंड आंदोलनकारी पूर्व मुख्यमंत्री व राज्यसभा सांसद गुरुजी शिबू सोरेन बीमार हैं और ऐसे में सबकी निगाहें उनके स्वास्थ्य पर टिकी है। दुआओं का दौर जारी है। लोग मंदिर में जाकर, मस्जिद में जाकर, गुरुद्वारे में जाकर प्रार्थना कर रहे हैं कि वो जल्द ठीक हो जाएं, स्वस्थ होकर वापस लौटे। ऐसे में आज हमारे साथ उनके फैमिली डॉक्टर जो लगातार 40 वर्षों से देख रहे हैं और बिरसा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के चीफ मेडिकल ऑफिसर यूएस वर्मा हमारे साथ मौजूद हैं। आप 40 वर्षों से गुरुजी का इलाज कर रहे हैं। 30 वर्ष से लगातार, पहले तो परिचित हुआ था मगर 30 वर्ष से हम लोग कर रहे हैं। लगभग 30 वर्षों से आप उनके हर तरह की छोटी बड़ी बीमारियों में देख रेख करते हैं। अभी जो गुरुजी की तबीयत बिगड़ी है, क्या प्रॉब्लम है, क्या जानकारी है आपके पास और इस बीमारी का उपचार किस तरह से होता है? एक्चुअली एज रिलेटेड डिजीज है। 81 वर्ष उम्र हो गया गुरुजी का। ब्लड प्रेशर हो गया, ब्लड शुगर हो गया, ये तो परेशानी थी ही। अभी करीब 1-1.5 वर्ष से उनका किडनी भी खराब हो गया, जिससे रक्त के अंदर यूरिया, क्रिएटिनिन, सोडियम, पोटासियम, कैल्शियम, ये कैल्शियम घट जाता है, बाकी सब बढ़ जाता है और ऐसे में शरीर में पॉइजनस इफेक्ट पड़ने लगता है। ब्लड प्रेशर अधिक और शुगर अधिक की वजह से ब्रेन स्ट्रोक हो गया, जिसके वजह से उनको बाएं साइड में पैरालिसिस जो है तो हो गई। पहले भी कुछ बीमारियां इसके अलावा भी थी। रात में साउंड स्लीप नहीं हो पाता था, हाथ पाँव में ऐंठन और टनना जो है तो हो जाता था। उसके बाद बार बार जो है बाथरूम के लिए जो है सो जाना पड़ता था। स्नोरिंग होती थी, उनको खराटे बहुत आता था। साउंड स्लीप नहीं होने की वजह से भी उनके स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव जो है तो पड़ता था। खास करके परेशानी जो बढ़ाया वो ये था कि बीपी बहुत फ्लैक्चुएट करता था, शुगर भी फ्लैक्चुएट करता था, ब्रेन हेमरेज हो गया, स्ट्रोक हो गया और पैरालिसिस हो गया। किडनी फेलियर की वजह से और भी परेशानियां जो है सो हो गई। जब ब्रेन स्ट्रोक हो गया तो लेफ्ट साइडेड पैरालिसिस हो गया और बेहोशी अवस्था में, अर्ध बेहोशी अवस्था में चले गए। 3-4 दिन अर्ध बेहोशी अवस्था में रहने के बाद में कल से स्वस्थ महसूस कर रहे हैं और कुछ खाना पीना भी अब शुरू कर दिए। बोलने में, सुनने में उनको थोड़ी परेशानियां पहले भी होती थी और उसका कारण यही था, बीपी और शुगर की परेशानियां थी। उम्र 81 वर्ष हो गया था। ऐसे में ब्रेन का सेल्स जो है कमज़ोर होने लगता है, डीजेनरेटिव चेंजेस ऑफ दी ब्रेन सेल्स होने लगता है, जिसकी वजह से मिला जुला करके कई ठो बीमारियां उनको परेशान किया। बीच बीच में बवासीर हो गया, एनल फिशर हो जाता था, वो तो हम लोग जाते थे तुरंत कंट्रोल हो जाता था। यही परेशानी है। हम लोग उम्मीद करते हैं कि अब स्वस्थ हो जाएंगे। मल्टीपल कॉम्प्लिकेशन है और एक तरह का इलाज नहीं है कि हम डायबिटीज़ को कंट्रोल कर लें। किडनी के लिए डॉक्टर लगे हुए हैं, डायलिसिस उनको 2 बार वीक में जो है सो करना पड़ रहा है। उसके बाद शुगर के लिए डॉक्टर देख रहे हैं, डायबिटीज़ के लिए, बीपी के लिए, ब्रेन के लिए, सारा चल रहा है। हम लोग उम्मीद करते हैं कि स्वस्थ हो जाएंगे। सारा जो है सो हम लोगों का प्रदेश के उनके पार्टी के साथ साथ विपक्षी लोग भी बहुत मर्माहत हैं। सभी लोग जहाँ हो रहा है उनके लिए नमन कर रहे हैं, बिल्कुल जो है सो दुआ कर रहे हैं कि नहीं जल्दी गुरुजी स्वस्थ हो जाए। हम लोग भी बार बार स्वस्थ करते हैं, सुबह उठते ही एक बार ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि गुरुजी जल्दी स्वस्थ हो जाए। पहले जब आप जाते थे इलाज के लिए, ये कहा जाता है और हम लोग भी सुने हैं कि गुरुजी काफ़ी संघर्ष करने वाले व्यक्ति थे। छोटे बीमारियों को नज़रअंदाज भी करते थे, कभी बीमारी से डरते नहीं थे कि ये बीमारी मुझे हो गया तो अब बेचैनी हो गई, कोई दवा दो, मुझे ठीक होना है। संघर्ष करते थे वो। बिल्कुल बिल्कुल, अपने प्रदेश के लिए तो संघर्ष किए ही और हेल्थ में भी संघर्ष किए। छोटी मोटी परेशानियां होती थी तो वो तो यार ये छोड़ो, ये सब ठीक हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, हम अच्छे हो जाएंगे, ये सब बातें थी उनमें। काफ़ी जो है सो जिंदा दिली इंसान थे और बहुत जो है सो माने हृदय के मजबूत थे, बुद्धि के मजबूत थे। सब लोगों को मार्गदर्शन देते रह गए और झारखंड के लोगों को एकजुट बांध करके जो है तो रखे। यह सब था उनमें बहुत खूबी। तो कई सामाजिक बुराइयों के खिलाफ गुरुजी ने आंदोलन किया, लड़ाई छेड़ी और समाज को आगे बढ़ाने के लिए संघर्ष किया। ऐसे में आज लोग उनके लिए दुआ कर रहे हैं कि वो जल्द स्वस्थ होकर फिर से हमारे बीच आए। दुआओं का दौर
सब जगह जारी है। हमने पहले भी बताया कि मंदिर हो, मस्जिद हो, गुरुद्वारा हो, हर जगह लोग पहुंचकर उनके स्वस्थ होने की कामना कर रहे हैं। तो हम भी न्यूज बायोस्कोप के तमाम सदस्य भी ये कामना करता है कि जल्द से जल्द वो स्वस्थ होकर वापस लौटे। अपने सहयोगी उत्तम के साथ मदन सिंह, न्यूज बायोस्कोप। घर रहने का मकान भर नहीं, ये खुशियों की तिजोरी है। दरवाजे पर दस्तक देता पड़ोस, खिड़कियों से उमड़ आता आसमां, तारों में उलझी ऐसी ना जाने कितनी दास्तां। कहती हैं चले डायमंड सिटी, एक सफर हम सफर के साथ अपने घर तक। डायमंड सिटी, लाइफ लॉन्ग बॉन्डिंग, 500 से ज्यादा खुशहाल डायमंड परिवार। जल्दी करें, सिर्फ 200 फ्लैट बाकी। आज ही बुक करें अपना आशियाना।